सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, 6 अक्टूबर की जो महारैली हुई, उस महारैली के पहले सोशल मीडिया पर एक बात और चली कि संसद पर महारैली क्यों नहीं और आरएसएस के मुख्यालय पर ही महारैली क्यों। अब ये जो चर्चा है ये 6 अक्टूबर के पहले ही चल रही थी। तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि भाई जब 6 अक्टूबर के पहले ये चर्चा चल रही थी तो तब आपने इस विषय पर वीडियो क्यों नहीं बनाया। ये प्रश्न आप कर सकते हैं। तो उस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाया मैंने क्योंकि इस बात को आप समझिएगा कि जब हम किसी मुद्दे को लेकर चलते हैं, हमारा मुद्दा था आरएसएस के मुख्यालय पर महारैली, प्रोटेस्ट मार्च। तो हम जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं उस मुद्दे के अलावा अगर उस मुद्दे को डिस्टर्ब करने वाला अगर कोई मुद्दा आता है जो कि उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने का मामला है कि हम आरएसएस के मुख्यालय पर महारैली ले जाने की बात कर रहे हैं और दूसरे लोग जो है वो कह रहे हैं कि तुम संसद के ऊपर महारैली क्यों नहीं ले जा रहे। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करने का मामला है। तो जब डाइवर्ट करने का मामला होता है तो उस समय डाइवर्ट करने वाली चीज पर या उस विचार पर ध्यान नहीं देना पड़ता है। तो 6 अक्टूबर तक मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम जो जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं उसी पे फोकस करना चाहिए, उसी को लेकर निरंतर चलते रहना चाहिए जब तक उस मुद्दे पर हम सफलता हासिल नहीं कर लेते। और जो डाइवर्ट करने वाला मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, कोई बात नहीं रखनी चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए। आपने भी देखा होगा कि जब ये मुद्दा सोशल मीडिया में चल रहा था तो वामन मेश्राम जी या भारत मुक्ति मोर्चा के या अन्य जो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व करने वाले लोग हैं उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया या इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। केवल एक बार जब एक पत्रकार ने वामन मेश्राम जी से 6 अक्टूबर के पहले एक पत्रकार ने वामन मेश्राम जी से कहा कि ऐसी ऐसी समाज में बात चल रही है, तो वामन मेश्राम जी बहुत गुस्सा हुए और गुस्सा होकर उन्होंने कहा कि वो गधे लोग हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि संसद पर नहीं जाना इसलिए आरएसएस के मुख्यालय पर रैली ले जा रहे। हम ये तो नहीं कह रहे ना समाज से। हम अपने मुद्दे को लेकर जो 12 पॉइंट बनाए गए हैं उसके आधार पर हम आरएसएस के मुख्यालय पर जा रहे हैं। तो उसमें बहुत नाराज हुए। तो इससे आप सीख सकते हैं, इससे आप सबक ले सकते हैं कि हम जब जिस मुद्दे को लेकर चलते हैं तो उसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, उसको डाइवर्ट करने वाले मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर का जनमत बनना चाहिए। जैसे ओबीसी का मामला है तो ओबीसी में अगर हम मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, अब वो उसको अगर डाइवर्ट करने वाले मुद्दे अगर आते हैं, इस पॉइंट को डाइवर्ट करने वाले मुद्दे आते हैं कि भाई आप ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हो, ओबीसी तो 52% है, उनको पहले संसद में पहुंचाओ, विधानसभा में पहुंचाओ, फिर खुद ही कर लो जाति आधारित जनगणना। ये क्या है? ये डाइवर्ट करने वाला मामला है। तो ये जो मुद्दे होते हैं ये मुद्दे समाज में, पूरे भारत देश में इस मुद्दे की लहर जाए और लोग उससे जागरूक हो, उस बात को समझे, इसके लिए मुद्दे चलाए जाते हैं और उसके पीछे कुछ कारण भी होते हैं। तो ये डाइवर्ट करने वाला मुद्दा था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर 6 अक्टूबर के पहले वीडियो नहीं बनाया। ये पहली बात है। अब जिन लोगों ने ये मुद्दा चलाया था या मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए संसद वाली बात निकाली थी तो वो कैसे हुआ होगा? तो जैसे ही वामन मेश्राम जी ने घोषणा की कि हम आरएसएस के मुख्यालय पर महारैली लेकर जाएंगे तो ऐसे पूरे भारत में खलबली मच गई। आरएसएस में तो मची ही मची, लेकिन भारत के दूसरे और लोगों में भी खलबली मची। तो उनके जो तटपुंजीय कार्यकर्ता होंगे वो गए होंगे बड़े तटपुंजीय के पास और कहा होगा, अरे ये तो वामन मेश्राम तो आरएसएस के मुख्यालय पर महारैली ले जा रहा है, तो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई वो महारैली ले जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, तब क्या जवाब दे? तो उन तटपुंजियों ने बड़े तटपुंजियों को कहा होगा, फिर बड़े तटपुंजियों ने सोचा होगा कि बंदा तो आरएसएस के मुख्यालय पर महारैली ले जा रहा है, अब इसके लिए अपनी बचाने के लिए क्या जवाब दिया जाए। तो उसके लिए उसने वो मुद्दा लाया कि भाई उधर क्यों जा रहे हो, संसद पे क्यों नहीं जा रहे। बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना अपनी बचाने के लिए। तो इसके लिए ये मुद्दा उन्होंने डाइवर्ट करने का मामला खड़ा किया। तो इस तरह वो सोशल मीडिया में आया।
और सोशल मीडिया में जब आया तो हमने उस मुद्दे को छेड़ा ही नहीं, हमने उसके ऊपर बात ही नहीं की, और बात नहीं की, बल्कि अपना जो मुद्दा था कि आरएसएस के मुख्यालय पर महारैली ले जाना, वन साइडेड केवल एक मुद्दा चलाया। 6 अक्टूबर की महारैली सफल हो गई। अब वो किधर मुंह दिखाने लायक है? जो कह रहे थे संसद पे क्यों नहीं ले गए? क्यों? क्योंकि 6 अक्टूबर की रैली जो सफल हुई, उस सफलता के बाद में आरएसएस के नेतृत्व में या उनके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने कैसी बयानबाजी बदली है, कैसे अपने विचार बदले हैं, ये आपको दिखाई तो दे ही रहा है। अब जिस बंदे ने ये सोचा होगा पहले, 6 अक्टूबर के पहले, जो बंदा ये देख रहा है कि एक तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं कि संसद पे क्यों नहीं जा रहे हो, दूसरी तरफ वामन मेश्राम जी आरएसएस के मुख्यालय पर जा रहे हैं, इन दोनों बातों को वो ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व करने के बाद 6 अक्टूबर के बाद आरएसएस के नेतृत्व में जो उनकी बोली में जो परिवर्तन हुआ, जो बदल हुआ, जो थर्ड व्यक्ति है जो ये देख रहा है, तो उसको रैली के बाद में वो परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है ना। तो जब परिवर्तन दिख रहा है कि आरएसएस ने अपनी बोली कैसे बदल ली, तो फिर जिन्होंने कहा था संसद पे क्यों नहीं जा रहे, उनकी क्या औकात रही उस व्यक्ति के नजर में? कोई औकात तो रही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने ये डाइवर्ट करने का मामला लाया था, उन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, उन्होंने खुद अपनी इज्जत जो है मिट्टी में मिला दी, जो ऐसा कह रहे थे कि संसद पे क्यों नहीं जा रहे। इससे अच्छा तो यह था कि वो मौन धारण कर लेते, तो कम से कम इज्जत बची रहती। लेकिन अगर डाइवर्ट करने का मामला अगर किया है, तो इसका मतलब उन्होंने खलनायक की भूमिका अपनाई है, खलनायक का काम किया है, वो खलनायक है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये बात थी जिसकी वजह से मैंने 6 अक्टूबर के पहले इस विषय पर वीडियो नहीं बनाया।